तो आप में कोई कमी है ऐसा भाव नहीं रखना। सनातन धर्म में नारी को छोटा माना गया है ऐसा भाव मत रखना। नारी को नारायणी कहा गया है। और अन्य धर्मों के लोग, उन पापियों ने शास्त्र नहीं सुने, वेद और शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया, इसलिए वो कहते हैं साहब तुम्हारे सनातन धर्म में नारी को है माना गया, उनको वर्जित रखा गया है। तो बंधुओं आइए, हमारी माताएं, कहीं आप में शालिग्राम ठाकुर जी की चर्चा कर रहा था कि नारी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और मैंने उसका कारण भी बताया, क्योंकि ठाकुर जी जो है वो तुलसी प्रिय है। केवल तुलसी माँ उनका प्रिय स्पर्श कर सकती है। तुलसी को इतना प्रेम ठाकुर जी करते हैं, पागल हो गए थे तुलसी के प्रेम में। तो जब तुलसी का पेड़ भगवान ने देखा, माँ भगवती ने कहा कि तुलसी जी जो प्रकट हुई है उनका विवाह करवा दो भगवान से, वो लक्ष्मी है। तो तुलसी का जब विवाह हुआ तो तुलसी जी को इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी, अन्य स्त्री जो है उनके लिए पर स्त्री है, इसलिए माताएं बहनें जो है उनको स्पर्श नहीं कर सकती। और मेरे भाइयों, तुलसी पत्र चढ़ाना ठाकुर जी को, शंख उनके सामने शंख रखना, क्योंकि शंख शंखचूड़ दैत्य है। तुलसी को इतना प्रेम भगवान करते हैं, उस दैत्य को भगवान ने शंख रूप में अपने हृदय से लगाया। तो कहते हैं कि जो भगवान को तुलसी पत्र भगवान को भगवान से अलग करते हैं, कहते हैं 7 जन्मों तक धर्म पत्नी का सुख नहीं मिलता। एक मैं बात बताऊं, हरियाणा में मैं कई बार कथा करता हूं, तो सज्जनों आपको बड़ा ताज्जुब होगा। एक भाई हमारा लगभग 45 साल का होगा, उन्होंने उसकी 3-4 शादियां हुई और धर्म पत्नी का सुख ही नहीं। कोई मर गई बेचारी, कोई छोड़ के चली गई, पता नहीं क्या कथा, लेकिन मैंने सुना उसकी जो है मैं 4 नहीं, मेरे ख्याल से 5-6 शादियां। अब जिसके सौभाग्य में ही नहीं है बंधु, तो किसी जन्म में मुझे लगता है, मैंने हालांकि कहा नहीं उनको, किसी जन्म में बंधु मुझे लगता है कि ठाकुर जी से तुलसी पत्र उन्होंने अलग किया होगा। तो सावधान होना भाइयों, तुलसी पत्र कभी ठाकुर जी से अलग नहीं करना। कहते हैं कि भार्याहीनो भविष्यति, वो भार्याहीन होता है, धर्म पत्नी अलग हो जाएगी। और जो जिनकी धर्म पत्नी अलग है या विवाह नहीं हो पा रहा है, मेरे भाइयों आप जो है ठाकुर जी को तुलसी पत्र चढ़ा दो, नियम बना लो। जहां पर ठाकुर जी का मंदिर हो, कृष्ण भगवान का हो, राम जी का हो, वहां तुलसी पत्र 108 तुलसी पत्र नित्य भगवान को अर्पित करिए। तो तुलसी प्रिय ठाकुर जी है। तो जो लोग चाहते हैं विवाह हो और हमारी धर्म पत्नी जो है अच्छी सुलक्षणा हो, तो उसके लिए जो है तुलसी पत्र ठाकुर जी को अर्पित करिए। और मेरी बहनों आप भी अर्पित कर सकती है, लेकिन स्पर्श नहीं करना, ऐसे दूर से बिना स्पर्श किए हुए आप भी अर्पित कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप भी अर्पित कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि आपका हाथ स्पर्श न हो ठाकुर जी से। तो बंधुओं, ये तुलसी माँ की कथा, महालक्ष्मी तुलसी जी बनी है श्राप के कारण। और अब गंगा जी की कथा सुनते हैं। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापे शगरात्मजा दिवं जगमु केवलम देह भस्मिभिः। कहते हैं देवी भागवत जी में, केवलम देह भस्मिभिः। राजा भगीरथ ने कहा, हे पतित पावनी मां गंगा, मेरे पूर्वजों का शरीर नहीं है, मेरे पूर्वजों का शरीर नहीं है माते, केवल देह भस्मिभिः, केवल शरीर की राख बनी हुई है, वो राख बची है। और कहते हैं माँ गंगा भगवती जब आने लगी तो कहा, हे महाराज भगीरथ, मुझे लेकर के तो जा रहे हो, लेकिन मैं जो पापियों के पाप से मैली हो जाऊंगी, कलयुग में मेरी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी, तो मेरे उस पाप को कौन भस्म करेगा। बड़ी सुंदर बात कही। किम चाहम न भुवम यस्या नरामय्या मृजन्त्यधम मृजामि तदघम कुत्र राजस्तत्र विचन्त्यता। किम चाहम न भूम यस्य नरामय्या मृजन्त्यधम। जो पापी अधम लोग जो है जब मेरे तट पर मरेंगे या मुझ पर स्नान करेंगे, जो उनका जो पाप एकत्रित हो जाएगा, उस पाप को मैं क्या करूंगी, कहां ले जाऊंगी उस पाप को।
तो बड़ी सुंदर बात महाराज भगीरथ जी ने कही, साधवान्याशिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघं ते अंग संगात ते स्वास्ते हग विद्वरे। बोले जो साधु संत होंगे, क्या बात, संतों की महिमा कितनी है। साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना, ऐसे जो कल्याणकारी जो संत हैं, साधु हैं, जो चलते फिरते तीर्थ हैं। देखो भैया, तीर्थ तो एक जगह ही रहते हैं, खाली तीर्थ जो है केवल एक जगह रहते हैं, लेकिन जो साधु संत हैं वो चलते फिरते हुए तीर्थ हैं, जहां जाते वहां तीर्थ बना देते। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों का निर्माण कैसे होता है बताइए। जो वहां रहने वाले लोग हैं ना, वो तीर्थों का निर्माण करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सच्छास्त्र कुर्वन्ति शास्त्राणि, सुकर्म कुर्वन्ति कर्माणि, जो कर्मों को सुकर्म बना देते हैं, शास्त्रों को सदशास्त्र बना देते हैं और तीर्थों को सुतीर्थ बना देते हैं। ऐसे जो संत साधु हैं, चलते फिरते, और जहां संत नहीं होते हैं ना, वो तीर्थ नहीं हो सकता। सुन लीजिए आप देखना, किसी भी तीर्थ में जाइए हिमाचल प्रदेश के, कोई साधु संत अवश्य होंगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो रहने वाले जो साधु संत है वहां, वो तीर्थों का निर्माण करते हैं, उनके द्वारा होता है। तो राजा भगीरथ ने कहा है कि हे माते, जो साधु संत हैं, जैसे ही आपका स्पर्श करेंगे वैसे ही आपका सारा पाप जो है भस्म हो जाएगा। तो माँ भगवती का प्रचंड वेग जो है पृथ्वी पर उतरा। दौड़ती हुई, खिलखिलाती हुई माँ भगवती पहाड़ों को चीरती हुई अपने लिए मार्ग बनाती हुई। जरा कल्पना करिए, आप हमारे गंगोत्री आइए ना, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं। आपके हिमाचल प्रदेश में तो छोटे पहाड़ मुझे दिखाई देते हैं, यदि गंगोत्री और बद्रीनाथ आप जाए, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़। और हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है चंबा वगैरह में शायद बड़े पहाड़ होंगे, मुझे ऐसा लगता है। चंबा में, कांगड़ा वगैरह में मुझे लगता है वहां होंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो हमारे गंगोत्री में आप देखोगे ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पहाड़, और उन पहाड़ों को चीरती हुई माँ गंगा ने मार्ग बनाया। किसी ने बनाया नहीं है वो मार्ग, माँ गंगा ने बनाया। आगे आगे शंख निनाद करते हुए जो महाराज भगीरथ है वो चल रहे हैं, पीछे हुए माँ भगवती जो है माँ गंगा जो बल खाती हुई चल रही है, किलकारियां मारती हुई चल रही है, उन पहाड़ों को काटती हुई आगे बढ़ रही है माँ गंगा। और जैसे गंगा सागर पहुंचे, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापे, जो कपिल मुनि के द्वारा जो भस्म किए गए 60,000 पुत्र जो थे, जैसे पतित पावनी गंगा का स्पर्श नहीं, जो हवा चल रही थी। अब माँ गंगा जी आ रही थी, तो गंगा के साथ जो जल के साथ जो जल का स्पर्श करती हुई जो हवा आगे बढ़ी, क्योंकि हवा ज्यादा तेज चलती है ना, तो जल के साथ जो हवा चल रही थी बंधुओं, उस हवा का स्पर्श जैसे हुआ, तुरंत दिव्य लोकों में, दिव्य दिव्य रूपों में सगर आत्मज जो है प्रकट हो जाते हैं बंधु। बोले गंगे मैया की। ऐसी ऐसी माँ भगवती गंगा, पतित पावनी गंगा जो है जगत कल्याण के लिए अवतरित हुई है। तो आइए, माँ गंगा जल रूप में आई, सगर आत्मजों का जो 60,000 जो उनके मृत शरीर थे, उनका उद्धार माँ गंगा के द्वारा। इसके बाद माँ भगवती सरस्वती जी भी बद्रीनाथ धाम से आई है। जानते हैं आप, पुराणों में लिखा है साम्याप्रास तीर्थ, उस तीर्थ को कहते हैं साम्याप्रास तीर्थ। उस साम्याप्रास तीर्थ में ही वेद व्यास भगवान का आश्रम है, सरस्वती नदी के तट पर बद्रीनाथ जी में। आप लोग कहीं भी जाते होंगे तो वहां व्यास गुफा, आज भी वहां व्यास गुफा है, जहां वेद व्यास भगवान ने 18 पुराणों का विभाजन किया, वेदों का जहां विभाजन किया है, ऐसे वेद व्यास भगवान। तो सरस्वती मैया जो है वहां से बद्रीनाथ धाम से, लेकिन सरस्वती मैया लुप्त है, दर्शन नहीं हो पाते उनके।
सरस्वती मैया उसके बाद अदृश्य रूप से दिखाई देती है। फिर प्रयागराज में सीधे दर्शन होते हैं गंगा यमुना के रूप में। तो सरस्वती माँ, माँ गंगा और महालक्ष्मी जो है गंडकी गंगा बनी। महालक्ष्मी की कथा मैंने बताई। गंडकी गंगा में ही हमारे ठाकुर जी शालिग्राम जी रहते हैं। तो यह महालक्ष्मी, माँ गंगा और सरस्वती का चरित्र हमने श्रवण किया। बंधुओं आइए अब दुर्गा माँ भगवती को क्यों कहते हैं उसका वर्णन हम सुनेंगे। दुर्गा